नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार इन दिनों पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मोहन सरकार के लिए गुरुवार का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। मुरैना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोजगार की गारंटी को पूरा करने की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री प्रदेश के 7 लाख से अधिक युवाओं को एक ही दिन में 5,151 करोड़ 18,90,000 की ऋण राशि के स्वीकृति पत्र प्रतीकात्मक रूप से प्रदान करेंगे। यह अवसर अभूतपूर्व होगा जब एक दिन में 7 लाख लोगों के हाथों को काम मिलेगा। प्रदेशव्यापी रोजगार दिवस कार्यक्रम के साथ ही सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में सर्वाधिक 6,32,574 युवाओं को 4,510 करोड़ से अधिक का ऋण वितरित किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के 13,812 समूहों को 380 करोड़ 71 लाख, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 67,166 हितग्राहियों को 113 करोड़ 44 लाख, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में 943 व्यक्तियों को 12 करोड़ 87 लाख से अधिक, 79 समूहों को 1 करोड़ 77 लाख और 689 समूहों को क्रेडिट लिंकेज में 13 करोड़ 47 लाख 51 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मोहन सरकार का इरादा मोदी की गारंटी को पूरा करने के साथ ही प्रदेश के हर पात्र युवा को काम देने का है। इसके लिए हर स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। पहले रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी को माना जाता रहा है, लेकिन अब बदलते हुए समय में रोजगार का अर्थ स्वरोजगार है, जिसमें एक युवा न केवल खुद के लिए संसाधन एकत्रित करता है बल्कि औरों के लिए भी स्वरोजगार रोजगार मुहैया कराता है। हालांकि प्रदेश में युवाओं की बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस आरोप लगाती रही है, लेकिन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के मुताबिक पता चला है कि भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। अगस्त 2022 के हिसाब से मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर 3.52% रही। इनमें पुरुषों में बेरोजगारी दर 3.48% और महिलाओं में 4.91% रही। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ है स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी, कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी और बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौकसे जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुक्ता जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। अगर हम नौकरी की बात करते हैं तो अक्सर सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी की बात आती है, लेकिन यहां पे लग रहा है कि जो नया नेतृत्व है बीजेपी का, वो एक यहां पर एक दिशा निर्देश यहां पर एक बदलने की कोशिश कर रहा है कि अब स्वरोजगार की तरफ हमको अग्रसर होना है। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, हम सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, सभी को प्राइवेट नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन अगर हर कोई अपना रोजगार कर ले तो वो खुद तो रोजगार उसके पास होगा, वो दूसरों को भी रोजगार देगा। तो यहां पर सरकार की तरफ से जो आज एक अहम कदम उठाया जा रहा है, तकरीबन 7 लाख से अधिक युवाओं को ऋण राशि का जो एक सर्टिफिकेट है वो यहां पर प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए भागीरथ जी, हम लगातार देख रहे हैं जब से मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, डॉक्टर मोहन यादव आए हैं, वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आकांक्षाएं हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, जो वो करना चाहते हैं, उसको वो लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी की गारंटी को लगातार वो मध्य प्रदेश में आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, ये जो बेरोजगारी दूर करने की बात है, क्योंकि लगातार ये बात होती है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी है, लेकिन जिस तरह से अभी जो आंकड़े आए हैं वो सबसे मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आ रहा है। और डॉक्टर मोहन यादव लगातार ये बात करते रहे हैं, वो सुशासन की बात करते हैं, वो रोजगार की बात करते हैं, और आज जो मुरैना में वो स्वरोजगार की बात कर रहे हैं। अभी बीच में हमने देखा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की भी बात हो रही थी, उसमें भी बात हो रही है कि किस तरह से यंग एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाया जाए, उनको एनकरेज किया जाए। हर बात
केवल नौकरी की नहीं है, जैसा आपने भी कहा कि सरकारी नौकरी हर एक को नहीं मिल सकती, तो इसलिए यूथ को एनकरेज किया जाए कि वो खुद पे सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप की ओर आगे बढ़े। और इसी के तहत जो है आज डॉक्टर मोहन यादव का जो मुरैना विजिट है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारे साथ गुंजन जी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह की रणनीति है आपकी, जो नई सरकार है, जो नए मुखिया है डॉक्टर मोहन यादव की। लगातार बात हो रही है, स्वरोजगार की बात हो रही है, यंग एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने की बात हो रही है। आज मुरैना विजिट पे हैं, आप कैसे देख रही हैं? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 वर्गों की बात की है, एक युवा, एक किसान, एक गरीब और महिला। और ये डबल इंजन की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, की कोशिश है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, गरीबों का कल्याण हो, किसानों का उत्थान हो और युवा को स्वावलंबी बना जाए। और इसी कोशिश में जो भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये मूल मंत्र आधार है भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य का, जनता की सेवा और जनता के विकास का उद्देश्य का। और इसी को आगे रखते हुए युवाओं के लिए कई योजनाएं निकाली जा रही हैं, जैसे कि महिलाओं के सशक्तिकरण की कई योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है। मध्य प्रदेश में अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, आपने देखा आज जो कार्यक्रम हो रहा है मुरैना में, 7 लाख युवाओं को आज एक दिन में स्वरोजगार की योजना बनाई जा रही है। तो इससे क्या होगा, जिस देश का युवा अगर सशक्त है, जिस देश का युवा अगर स्वावलंबी है, तो वो देश तरक्की तक जरूर पहुंचेगा। एक 2003 से पहले का एक मध्य प्रदेश था जो बीमारू राज्य था, जहां सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, एक लापता प्रदेश था। आज 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत करके, हर वर्ग का कल्याण करके आज मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। अब जो भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार है वो एक नया इतिहास रचाएगी, नया आयाम लेकर आएगी और मध्य प्रदेश को बेमिसाल राज्य से बेस्ट राज्य की श्रेणी में लाके खड़ा करेगी। और उसमें युवाओं का बहुत योगदान है। आपने सुना होगा हमारे नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने कई बार अपने कई भाषण में युवाओं पे एम्फेसिस दिया है और यही कोशिश भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है कि युवाओं को कैसे स्वावलंबी बनाया जाए। आज आपने बजट सुना होगा आप सबने, उसमें 1.4 करोड़ युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, हम लोग चाहते हैं हम पहले ट्रेनिंग करें, स्वावलंबी बनाएं, उनको प्रशिक्षण दें, उनको अच्छी जगह पे एम्प्लॉयमेंट दें। तो जो सरकार है वो ट्रेनिंग की भी बात करती है, एम्प्लॉयमेंट की भी बात करती है, उनके उत्थान की भी बात करती है। मेडिकल कॉलेजेस लेकर आने की बात हो रही है, आईआईटी सेक्टर्स की बात हो रही है, हेल्थ कॉलेजेस लेकर आने की बात हो रही है। ठीक है, रोजगार को लेकर मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट गिनवा दिए हैं। केदार सिरोही जी, देखिए, जब मैंने रोजगार को लेकर हमारे एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी ने सवाल किया तो उन्होंने बता दिया कि एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार क्या कुछ कर रही है। और आप देखते हैं, अगर मध्य प्रदेश की अगर आप बात कर लें आज, तो 7 लाख से अधिक युवाओं को 5,000 करोड़ से ज्यादा के जो ऋण राशि के स्वीकृति पत्र बांटे जा रहे हैं। मुझे लगता है ये एक बड़ा समारोह है और इसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो रोजगार की आप लोग बात करते रहते हैं, कहीं ना कहीं इसके तहत कई लाखों लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है। खुद तो स्वरोजगार बनेंगे, लेकिन कई लोगों को भी इससे रोजगार मिलेगा। मैं पहले बधाई देता हूं सभी 7 लाख साथियों को जो अपना नया रोजगार स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज उनको सर्टिफिकेट मिल रहा है और मैं आशा करूंगा कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ सर्टिफिकेट तक ना रहे। सर्टिफिकेट मिलने के बाद में उनको उनकी यूनिट स्टार्ट करना, उसका प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन करने के बाद में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, मार्केटिंग करने के बाद में उसको प्रॉफिटेबल बनाना, ये तमाम अड़चनों के से उन्हें अभी अपने आप को पार करके जाना है। तो इसलिए मैं उन्हें शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। देखिए, आपने कहा सरकार का काम अभी स्वरोजगार की तरफ हो गया है। रोजगार जो सरकारी थे और स्वरोजगार ये आज से नहीं, शुरुआत से चले आए हैं। आपका अपना जो सिस्टम होता है वो एक मोटरसाइकिल की तरह है। एक पहिया सरकारी नौकरी होता है और दूसरा स्वरोजगार, जिसको कह लेते हैं हम अपने लेवल पे जो रोजगार डेवलप कर रहे हैं वो होता है। अगर दोनों में से एक पहिया कई काम नहीं करेगा तो मोटरसाइकिल नहीं चल पाएगी। यही सिस्टम यहां पर है। हमारा दोनों नौकरियों में हमारी डेफिनेशन बहुत क्लियर है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस सिस्टम को चलाने के लिए जितने लोगों की सरकार को जरूरत है वो सरकारी भर्ती करे, पहला काम, जिससे कि ये बाधा रहित चलता रहे। दूसरा हमारा ये है कि जो लोग उसके बाद में बचते हैं
उनके लिए ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें हर आदमी को अपने लेवल पे काम मिल जाए। आज देखिए पूरे देश में 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी हम लोगों को झेलनी पड़ रही है। इनकम जो है वो नहीं, लेकिन कम अगर होती डेटा की बात कर लें, अगर डेटा की बात करें केदार जी, जो CMIE है, जो मॉनिटरिंग एजेंसी है, Yes. उसका कहना है कि दूसरे नंबर पे, मतलब अगर जो सबसे जो कम बेरोजगारी जो दर की अगर बात करते हैं हम, वो दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में है। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अगर देखें हम पूरे देश में बाकी अन्य राज्यों के मुकाबले, तो डेटा तो कुछ और कह रहा है। देखिए डेटा तो मैं तो डेटा को मानता हूं। डेटा स्टडी का बेस है। जब कमलनाथ जी की सरकार थी, आपको याद होगा, तब बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया था बेरोजगारी पे, ये डेटा के हिसाब से। भाजपा वालों का अभी भी तो अगर आप कह रहे हैं YouTube कि से आप लोग निकाल की के, सरकार जो तकरीबन 1.5 साल की थी, उसका असर ये डेटा? मैं तो बिल्कुल मानूंगा। हमने न्यू रखी। आज हम कह क्या रहे थे इतने दिन से? हम जो शिवराज जी की सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे कि यहां पर नहीं हो रहा, आज मोहन यादव जी की सरकार ने किया है। तो जो हम वो आरोप लगा रहे थे वो सही है। ठीक है, आपको लेकिन करना लेकिन पड़ेगा। मुझे लगता है आप मोहन यादव सरकार की तारीफ जरूर करें। ठीक है, ठीक है। गुंजन चौकसी जी, देखिए, भले शिवराज सरकार को कोस रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मोहन यादव की सरकार ने यहां पर एक बेहतर एक प्रयास किया है। लेकिन शंका भी जाहिर कर रहे हैं कि सिर्फ खाना पूर्ति ये नहीं हो कि सिर्फ सर्टिफिकेट बांट दें आप, लेकिन जमीनी स्तर पर या जमीन में ऐसा कुछ काम नहीं हो, या फिर सिर्फ सर्टिफिकेट बांट के वो घूमते रहे और वाकई में वो स्वरोजगार के जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो जो योजनाएं हैं वो जमीनी तौर पर लेकर आए, और उसका उदाहरण है आपकी लाडली बहना योजना। कांग्रेस ने आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो हर योजना पे लेकर आए हैं। इनको लगता था लाडली बहना बंद कर देंगे चुनाव के पहले, चुनाव के बाद इनका यही चलता रहा। जब 10 तारीख आ गई, वो भी योजना बंद नहीं हुई और खाते में पैसे आते गए। तो कांग्रेस के जो आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं जमीनी तौर पर है, और यही कारण है जब आपने जो बोले आंकड़े बताते हैं कि कैसे जमीनी तौर पर पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती आ रही है अपनी जनता के लिए। अगर आप आंकड़ों की बात करें, आज कितने करोड़ लोगों को उनका पक्का मकान मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। आगे भी अगर हम आज बजट में भी देखें तो और 2 करोड़ लोगों के लिए बोला गया है कि उन्हें भी पक्का मकान मिलेगा। 25 करोड़ से ऊपर गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर किया गया है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। आज 5,000 करोड़ से ऊपर महिलाओं के खाते में पैसे गए हैं। 13 से 14 लाख ऊपर, 45 लाख से ऊपर बच्चियों के खाते में लाडली लक्ष्मी योजना के प्रावधान का उनको लाभ मिला हुआ है। तो ऐसी कई योजनाएं हैं, अनगिनत योजना। अगर मैं गिनाना शुरू करूंगी तो शायद समय बहुत कम पड़ेगा। अनगिनत योजनाएं हैं जिनका लाभ मिल रहा है। रही बात कांग्रेस के 15 महीने की सरकार की, तो मैं खंडन करना चाहूंगी उनकी इस बात का। पहले तो वो ये जवाब दें कि उस 15 महीने की सरकार ने जो योजनाएं चल रही थी, किसान कल्याणी योजनाएं, महिलाओं की योजनाएं, आदिवासी महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार डालती थी, वो योजनाओं को कांग्रेस ने या तो बंद कर दिया था या आधी से ज्यादा 51 से ज्यादा योजनाओं को बंद कर दिया था, लाभकारी योजनाओं को, और कई योजनाओं को पैरालाइज करके छोड़ दिया था। यह है सच्चाई 15 महीने की सरकार की। सिर्फ मंत्रालय को लूट का, करप्शन का अड्डा बना के छोड़ा था। किस योजना की बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं, कमलनाथ जी की। आते से उन्होंने क्या सबसे पहले इवेंट ऑर्गेनाइज किया था? आईफा। आप बॉलीवुड को प्रमोट करने की इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे। कोई भी व्यक्ति भूला नहीं है कमलनाथ जी ने 15 महीने में क्या किया था। किसान के कर्ज माफी की बात की थी, एक भी कर्ज माफ हुआ? एक भी किसान का कर्ज माफ हुआ? नहीं हुआ। तो ये जो कांग्रेस के पास अब मोहन यादव जी की सरकार को प्रेस करने के अलावा अब चारा नहीं बचा है। ठीक है, ठीक है। केदार शिरोही जी, अब आपके पास दूसरा चारा नहीं बचा, क्योंकि आप आंकड़ों को तो मान रहे हैं, आप आंकड़ों को मान रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार की वजह से। लेकिन 18 साल की सरकार, 2003 के बाद की जो बीजेपी की सरकार है, ये आंकड़ा उसकी देन है या कांग्रेस सरकार की जो 1.5 साल की सरकार की जो देन है? मुझे लगता है जनता जरूर इस पर विचार करेगी, और ज्यादा भरोसा आपके ऊपर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन देखिए, जिस तरह से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मेरा एक इसमें सवाल भी है। देखिए, एक बड़ा मुद्दा है आप लोग का बेरोजगारी का मुद्दा। यहां पर मोदी सरकार की गारंटी अगर इसी तरह से मोहन यादव सरकार अगर पूरी करते रहेंगे तो फिर लोकसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा आपके हाथ से चले जाएगा। जी, पहले तो मैं साहू साहब मेरी बहन को बता दूं उनको कि वो भाजपा की कार्यशाला से थोड़ा सा हटके जमीनी लोगों से मिलना जुलना भी शुरू करें। राजनीति में हमारी एक जो रूम मीटिंग है ना, उसके बाहर भी एक दुनिया होती है, और वही दुनिया वास्तविक है। आप गांवों में जाएं, महिलाओं से मिले, बच्चों से मिले, क्या स्कूलों की हालत देखे, अस्पताल की हालत देखे, पुलिस विभाग के करप्शन देखे, तमाम जगह आप जब देखेंगे ना, तो आपको ये जो टोल नाके वाली आज जो खबर आई है ना, ये आपको गौरवान्वित कर सकती होगी, मुझे तो शर्मिंदा करती है।
मध्य प्रदेश को शर्मिंदा करती है। आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी है, शायद पढ़ ली होगी, हर जगह टोल लग के उगाई हो रही। सवाल ये नहीं है, इन्होंने आरोप लगाया, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। ये रोजगार का जो मुद्दा है वो सेंसिटिव मुद्दा है, इसलिए मैं इसी पे केंद्रित रहना चाहूंगा। देखिए आज हमारे पास चैलेंज क्या है। एक तरफ जो हमारी सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को मोनोपाली के तहत काम की तरफ ले जा रही है। कुछ चुनिंदा लोग, अब उसके आंकड़े हर दिन बदलते जा रहे हैं कि 3% लोगों के पास 60% प्रॉपर्टी वो आ रही। दिनों दिन हमारी जो पूंजी है वो सेंट्रलाइज होती जा रही है। जब पूरे रोजगार सेंट्रलाइज हो रहे हैं, बड़े बड़े कारपोरेट का छोटे उस पे काम पे उनका आधिपत्य हो रहा, उस समय में ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग है। मध्य प्रदेश में मैं इस पे ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा हूं, हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति सिर्फ भाजपा पे करने की नहीं है कि क्वेश्चन मार्क खड़ा करो। हम चाहते हैं कि जो मैंडेट सरकार को दिया है जनता ने, वो 5 साल सरकार है, तो जहां हो सके हम उसको सहयोग करें और एक अच्छा बेहतर प्रदेश बनाए। जैसे हमारी बहन ने कहा था, लाडली बहना वाला जो मामला आया था, अरे चोरी तो हमसे है बहन, आपने कॉपी हमसे किया। और ठीक है, मुझे लगता है फिर आप रोजगार से हम दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। ठीक है मुक्ता जी देखिए, वाकई आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है मध्य प्रदेश के लिए, और इसको लेकर मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता भी कहीं ना कहीं स्वागत कर रहे हैं, लेकिन शंका तो जरूर जाहिर कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। सरकार की तरफ से योजनाएं बहुत जारी की जाती है, लेकिन वो योजनाएं जमीनी स्तर पर पूरा होना अति आवश्यक है, तभी सही मायने में जो सरकार जो सोच रही है वो पूरा हो पाएगा। और यहां पर अगर 7 लाख लोगों को अगर राशि, जी एक लाइन मेरे पास समय कम है, एक लाइन में। हाँ एक लाइन, मेरी बहन ये बता दे, अभी तक जितने भी सर्टिफिकेट बांटे शिवराज जी की सरकार में 20 साल में, उसमें सक्सेस रेट क्या है? ठीक है, वही मैं सवाल कर रहा हूं मुक्ता जी। देखिए वही सवाल कर रहा हूं कि सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने से ये जो कार्यक्रम है यहां तक सीमित नहीं रहे, जमीनी स्तर में जो वाकई रोजगार करना चाहते हैं उनकी सरकार पूरी मदद करे, ऐसा माहौल बनाए कि जो वो सोच रहे हैं वो उसको अमली जामा पहना सके, ताकि खुद तो वो रोजगार उनको मिले और बाकी आसपास के कुछ लोगों को और रोजगार दे सके। तो मुझे लगता है तभी सही मायने में ये कार्यक्रम सफल हो पाएगा। बिल्कुल सही भागीरथ जी, देखिए आपको शुरू तो करना होगा, एक्शन तो लेना होगा ना, तभी तो वो हो पाएगा। तो देखिए इसको मैं जो कह रही थी आपको कि लगातार हम देख रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव को, जो मोदी की गारंटी है उसको वो लगातार जो है मध्य प्रदेश में वो ला रहे हैं, उसको वो अमली जामा पहना रहे हैं। आज मुरैना की विजिट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो 7 लाख जो है, अगर आप यूथ को स्वावलंबी बना रहे हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की ओर ले जा रहे हैं, ये एक अच्छा कदम है। और जो सवाल है कि क्या ये जो यथार्थ तक आएगा कि नहीं, जो हो रहा है क्या वो पेपरों तक सीमित रहेगा या वाकई उसको एक्शन मोड में आएगा कि नहीं, ये सवाल तो देखिए जाहिर तौर पे बनता है। लेकिन आपको कदम तो उठाना पड़ेगा, आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने कहा कि लगातार हम देख रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव को, पिछले 1.5 महीने से हमने यही देखा है कि लगातार वो यही कोशिश कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है उसको वो मध्य प्रदेश में लाएं और उसकी ओर वो अग्रसर हो। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठाता रहा है, अगर इसी तरह से मोदी गारंटी जो करने की बात कही जा रही है, इस तरह के कार्यक्रम आगे भी अगर आयोजन किए जाता है, तो क्या विपक्ष की तरफ से बेरोजगारी का मुद्दा लोकसभा चुनाव में कम पड़ जाएगा? 9 करोड़ की पॉपुलेशन है, 9 करोड़ में 7 लाख अगर हम देखते हैं तो ये सिग्निफिकेंट परसेंटेज नहीं है, बहुत बड़े स्तर पर बेरोजगारी है, 45 साल के अधिकतम पर। ठीक है, समय कम है। केदार जी लास्ट कमेंट। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने का है, लेकिन मैं उनकी बात का जवाब देना चाहूंगी कि इन्होंने जिस तरह कहा कि आप गांव में जाके देखें और आप वहां जाके, तो मैं आपका जवाब मैं नहीं दे रही हूं, आपको जवाब जनता ने दिया है। 2023 के चुनाव में जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, ये जनता ने जवाब दिया है कांग्रेस को कि कांग्रेस पे अब ना विश्वास है, ना कांग्रेस के वचन पत्रों पर विश्वास है, और जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 वर्षों से करती आ रही थी और आगे भी करने की जो उद्देश्य है, जो नियत है भारतीय जनता पार्टी के पास, ये कांग्रेस के पास जो कहीं भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ परिवारवाद पे काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने विकासवाद पे काम किया है। कांग्रेस ने अपने बेटे बचाओ पे काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने देश बचाओ पे काम किया है। मेरे पास समय का एक लास्ट कमेंट, केदार जी एक लास्ट कमेंट आपका। दिखता है, जो जनता को दिखता है, जनता अपना जवाब चुनाव में देती है। जो 2023 के चुनाव में जिस तरह मात्र लोगों का संरक्षण करना, ऐसा ना हो कल ये डिफॉल्ट हो जाए, ये लोगों के घर नीलाम हो, ट्रैक्टर मोटर बाइक कार नीलाम हो
और इनकी सिविल खराब हो, इस तरह के काम से बचाने का भी प्रयत्न सरकार को करना चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये कदम स्वागत योग्य है और इसको अमली जामा पहनाना इसकी भी सरकार की जिम्मेदारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों को, गुंजन चौकसी जी, केदार सिरोही जी और मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तकरीबन 7 लाख लोगों को आज जो ऋण पत्र है, सर्टिफिकेट है, वो बांटे जाएंगे प्रतीकात्मक रूप से। तकरीबन 5,000 करोड़ से ज्यादा का ये एक अमाउंट होगा। बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है युवाओं को रोजगार देना, और अगर स्वरोजगार अगर उनको मिल रहा है तो वो दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग करना भी अति आवश्यक है, ताकि जो सोच है वो सोच जमीन तक पहुंचे और सबको इसमें रोजगार मिल सके। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले तेज ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।